हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है म्यूज़िक थ्योरी। तो म्यूज़िक थ्योरी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो टोटल जो हमारे पास नोट्स होते हैं, वेस्टर्न में जो नोट्स होते हैं वो होते हैं A to G तक, A B C D E F G। ओके, जैसे हमारे पास टोटल 7 नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। हिंदुस्तानी में टोटल 7 नोट, सा रे गा मा पा धा नी। ओके, और जो लास्ट में सा होता है वो नेक्स्ट ऑक्टेव का सा होता है। ओके, तो हो गया अपने पास सा रे गा मा पा धा नी। तो सेम अगर हम उसको वेस्टर्न में लेंगे तो हमारे पास होंगे A B C D E F G। ओके, जी के बाद फिर से वो राउंड होके फिर ए पे आ जाता है, तो वो लूप चलता रहता है, सर्कल चलता रहता है, A B C D E F G, A B C D E F G। जी के बाद फिर से ए आ जाता है। ओके, तो वेस्टर्न में हम लोग ऐसे लेते हैं। तो ए और बी के बीच में एक और नोट होता है जो ए से थोड़ा सा हाई होता है। ओके, ए से थोड़ा सा हाई होता है और बी से थोड़ा सा लो होता है। ओके, तो उसको हम लोग ए शार्प बोलते हैं, ए शार्प। और बी से थोड़ा सा लो होता है इसलिए उसको बी फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो ए शार्प और बी फ्लैट दोनों सेम होते हैं। ओके, तो हो गया ए और बी के बीच में ए शार्प हो गया। फिर बी और सी, बी से थोड़ा सा हाई और सी से थोड़ा सा कम, बट उनके बीच में कोई भी ऐसा नोट नहीं होता, तो बी शार्प नहीं होता। फिर सी और डी, तो सी और सी से थोड़ा सा हाई एक और नोट होता है, उसको बोलते हैं सी शार्प। सेम डी से ऊपर होता है डी शार्प। सेम अगेन ई और एफ के बीच में कोई नोट नहीं होता, तो वहाँ पे कोई भी ई शार्प नहीं होता। फिर होता है एफ के बाद हमारा एफ शार्प होता है, जी के बाद सेम जी शार्प होता है और अगेन ए आ जाता है। तो हमारे पास टोटल नोट हो गए, नीचे 7 हो गए और ऊपर जो शार्प वाले हो गए वो 5 हो गए। तो टोटल हमारे पास जो नोट्स होते हैं वो 12 होते हैं। ओके, तो अगर हम कीबोर्ड में भी देखें, कीबोर्ड में भी अगर हम देखें उसको, तो टोटल 12 नोट्स होते हैं। और गिटार में भी, तो मतलब म्यूजिक में अगर हम गिटार लें या फिर कीबोर्ड लें या फिर वायलिन लें या फिर फ्लूट लें, कुछ भी लें, सब में उतने ही नोट्स होते हैं। 7 नोट्स हो गए नॉर्मल नोट्स और 5 नोट्स हो गए हायर वाले, शार्प्स वाले। तो टोटल 12 नोट्स होते हैं। ओके, तो अब हम लोग सेम चीज़ इस पर देखेंगे। अगर हम लोग गिटार का के स्ट्रिंग्स को देखें तो ये हमारा ई स्ट्रिंग है, ई बी जी डी ए ई। ओके, ई बी जी डी ए ई। तो ये जो म्यूजिक थ्योरी वाला जो चार्ट है ये दोनों में अप्लाई होता है, कॉर्ड में भी और नोट्स में भी। नोट्स मतलब क्या होता है, अगर हम सिंगल पॉइंट को प्ले कर रहे हैं तो जो साउंड आ रहा है इसको नोट्स बोलते हैं। सिंगल जो भी प्ले करें उसको नोट्स बोलते हैं। कॉर्ड्स क्या होते हैं, अगर हम मल्टीपल पॉइंट पे एक साथ प्ले करें, सो कॉर्ड इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ नोट्स। ओके, सो नोट्स को अगर हम कॉर्ड्स में क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट्स को हम लोग एक साथ प्ले करते हैं। सो 3 पॉइंट एक साथ प्ले करें, 3 पॉइंट एक साथ, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 9 पॉइंट। ओके, दिस इज जी मेजर स्केल, जी मेजर कॉर्ड। तो जो कॉर्ड हो गया और जो नोट्स हो गया, ये जो सिस्टम है ये दोनों में अप्लाई होता है, कॉर्ड्स में भी अप्लाई होता है और नोट्स में भी अप्लाई होता है। तो अगर हम ये फर्स्ट वाले स्ट्रिंग को देखें, ये हमारा ई है, ई स्ट्रिंग है। तो ई के बाद अगर हम लोग यहाँ पे प्रेस कर दिए तो आप ऊपर में चार्ट में देख सकते हो, ई के बाद क्या आया, एफ आया। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कर दिया तो ये एफ हो गया। ये जो नॉर्मल साउंड आ रहा है ये ई है। अब हम लोग प्रेस कर देंगे तो थोड़ा सा हाई हो जाएगा और हाई हो गया, तो वो एफ बन गया। फिर उसके आगे और प्रेस कर दिए तो आप चार्ट पे देख सकते हो एफ शार्प बन गया, फिर जी बन गया, फिर जी शार्प बन गया। जी शार्प के बाद घूम के फिर से ए पे चला जाता है, तो वो फिर से ये ए हो गया, ये ए नोट है। ओके, ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई। ओके, सेम ई बी, ये बी स्ट्रिंग है। बी पे अगर हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे प्रेस किया तो ये बन गया सी, सी शार्प, डी शार्प, ई। ओके, सेम ई बी जी डी ए ई, ये ई स्ट्रिंग है। ई स्ट्रिंग पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कर दिया, एफ हो गया, एफ शार्प, जी शार्प, ए, ये ए नोट है, ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई। ओके, तो यहाँ पे आप जो दो डॉट देख रहे हो, यहाँ पे सारे पे सिंगल डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है। 2 डॉट का मतलब है यहाँ से ये पूरा फ्रेट फिर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये ई है, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी
सी शार्प डी, डी शार्प ई। यहाँ पे फिर से ई आ गया, तो इसके आगे जो भी है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वही चीज़ फिर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कर दिया तो इसके बाद का जो है सेम वो गिटार बन जाएगा जो यहाँ से चल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये ई है, ये एफ है, एफ शार्प है, जी शार्प है। सेम ये अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये रख दिया तो हो जाएगा ई बी जी डी ए ई, फिर से आ जाएगा ई बी जी डी ए ई। सेम अगर हम ओपन रखें तो ये भी ई बी जी डी ए ई है, ई बी जी डी ए ई। यहाँ पे रख दिया तो भी ई बी जी डी ए ई हो गया। ओके, तो यही था। और सेम चीज़ अगर हम ये नोट्स पे मैंने अप्लाई किया, और अगर सेम चीज़ अगर आप कॉर्ड पे अप्लाई करोगे तो सेम वो अप्लाई होगा। जैसे मान लो कि ये मेरा ए मेजर स्केल है, ए मेजर स्केल से हम बैक गए तो आप ऊपर देख सकते हो, ए से हम बैक गया तो बन गया ये जी शार्प, जी शार्प बन गया। उससे भी बैक गया तो जी बन गया, उसके बैक गया तो एफ शार्प बन गया, उसके बैक गया तो एफ बन गया, उसके बैक गया तो ई बन गया। ये ओपन कोड ही आ गया। ओके, सेम चीज़ अप्लाई होता माइनर पे। ये ए माइनर है, राइट, ए माइनर। अगर आपको कॉर्ड समझने में प्रॉब्लम है, ओके, कॉर्ड समझ में नहीं आता आपको, तो आप मेरे लेसन्स को देख सकते हैं, हाउ टू लर्न गिटार इन 30 डेज। तो आप ये बेसिक चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फिर आप समझ सकते हो आराम से। तो ये हो गया हमारा ए माइनर। ए माइनर से बैक गया तो जी शार्प माइनर, फिर जी माइनर, एफ शार्प माइनर, एफ माइनर, ये हमारा ई माइनर हो गया। सेम चीज़ अप्लाई होता है, जैसे ये हमारा ए मेजर है, ए मेजर स्केल है, ए मेजर कॉर्ड है। ओके, अगर हम नेक्स्ट इसको बढ़ा देंगे, नेक्स्ट बढ़ा देंगे तो ये, और इसकी ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये हो गया ए शार्प, उसके आगे रखें बी, सी, बी के बाद बी शार्प नहीं होता, डायरेक्ट सी आता है। तो ये बी है, ये सी हो गया। ओके, देन सी शार्प, देन डी शार्प, देन ई। और इसी का अगर हम माइनर देखें, माइनर देखें तो माइनर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है माइनर का स्ट्रक्चर। ए माइनर हो गया, ए मेजर, ए माइनर। ओके, तो अगर हम इसको एक आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे अपने को ये प्रेस करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे ले लेंगे। ये ए माइनर हो गया, इसको आगे बढ़ा करके फर्स्ट पे ऐसे प्रेस कर दिया, ये हो गया ए माइनर, ये हो गया ए शार्प माइनर, ये हो गया बी माइनर। बी के बाद डी शार्प नहीं होता तो डायरेक्ट सी आ जाएगा, सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, एफ माइनर। ओके, तो ऐसे सारे वो रूल्स चलते हैं कॉर्ड्स में भी और नोट्स में भी। ये जो ऊपर पैटर्न दिख रहा है टोटल 12 नोट्स, बस यही चलते रहते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक मेजर स्केल्स। ओके, हाउ टू मेक मेजर स्केल एंड हाउ टू मेक माइनर स्केल, वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।